Hello students, today we will do structure of atom, one short video. In this week we'll complete this chapter, structure of atom. So index of this contain introduction, content. After that what we will do in this chapter, what is an atom, Thomson model, discovery of proton, discovery of neutron, Rutherford model, Bohr model, subparticles in atom, valency, what is atomic number, what is mass number, isotopes and isobars. After that, we will conclude the whole chapter. So, first of all, introduction. Atom was discovered by John Dalton. He proposed the famous atomic theory. John Dalton ने Dalton atomic theory थी, that was very famous theory at that time. In that theory, according to Dalton, atoms are the fundamental unit of matter. उस थ्योरी में यही बोला गया डाल्टन के द्वारा कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। उन्होंने बोला कि जो अलग अलग तरह के मैटर जो हमें दिखते हैं दैट इज ड्यू टू द दिस एटम। आफ्टर दैट a major challenge before the scientists at the end of 19th century 19th century के एंड तक जो साइंटिस्ट क्या करना चाहते थे, एटम की स्ट्रक्चर को रिवील करना चाहते थे कि एक्चुअली एटम की स्ट्रक्चर है कैसी। तो उन्होंने एटम की क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखनी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सो बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और बहुत सारे मॉडल जो है वो दिए गए। सो व्हाट आर दैट मॉडल्स? सो द डिस्कवरी ऑफ द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो दो फंडामेंटल पार्टिकल है उनकी डिस्कवरी हुई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम। जैसे ही पता चला ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है प्रेजेंट होते हैं किस में, एटम में, तो इससे ये हुआ कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, इसमें फेल हो गई। क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था, एटम सबसे छोटा है। जब सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया मींस एटम छोटा नहीं है, इसलिए जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। सो नाउ साइंटिस्ट को अब क्या जरूरत पड़ गई आगे और डिस्कवरी करने की, कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर हैं भी न्यूक्लियर, अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं भी अगर एटम में, तो हाउ दे आर अरेंज्ड इन दैट एटम। सो दैट इज प्रपोज्ड बाय डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। तो कौन कौन से मॉडल जो है वो उसमें आए। सो व्हाट इज एन एटम? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बट जैसे जैसे ऐसा हुआ कैसे, अगर हम एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले आए डाल्टन मॉडल आया। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 1803। आफ्टर दैट थॉमसन मॉडल आया एटम के बारे में, एंड रदरफोर्ड मॉडल, आफ्टर दैट मोहर, और अभी करंट में जो है आगे फिर वेब मॉडल, मॉडर्न मॉडल भी है, बट दैट इज नॉट इन योर स्टैंडर्ड 9th, सो we will discuss about Bohr model till that. So एटॉमिक थ्योरी के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप डिटेल में वहां पे देख सकते हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट few of the characteristics of John Dalton atomic theory. All matter is made up of atoms, और एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जो एटम्स के एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, एक एलिमेंट लिया मैंने, एक एटम यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, अगर मैं यहाँ दोनों एलिमेंट की बात करूं तो एक एलिमेंट के जो है एलिमेंट क्या होंगे, एटम सेम होंगे। और अगर ये मैं दो एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉपर है और दूसरा मेरे पास आयरन है, तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो एटम होगा, इसका जो एटम होगा और ये दूसरा एलिमेंट है, इसका एटम जो होगा, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सो दैट इज अबाउट ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स। कि आयरन का एलिमेंट है तो उसके एटम अलग होंगे, कॉपर का एलिमेंट है तो उसके एटम अलग होंगे। और एटम ही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन रिएक्ट करता है, दैट वी कॉल एटम्स। एटम रिएक्ट भी करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दीज आर इन शॉर्ट फॉर्म, कि एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, ये जॉन डाल्टन ने बोला था। बट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की भी हुई, बाद में इलेक्ट्रॉन की भी हुई। उससे जो है सारे जो है नेक्स्ट एटम की स्ट्रक्चर को रिवील किया गया साइंटिस्ट के द्वारा।
सो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बात करें तो ये 1817 में जे थॉमसन ने प्रोवाइड किया। तो उन्होंने बताया था कि प्रोवाइडेड द फर्स्ट हिंट, उन्होंने बताया कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। तो उन्होंने क्या बोला एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कि इसको तो एक नाम दे दिया इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल बोला। और इन्होंने ये बोला कि जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, वर मेड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम किससे मिलके बने हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अगर ये है तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसमें जो है नेगेटिवली चार्ज जो है पार्टिकल एम्बेडेड हैं। ऐसे ऐसे नेगेटिवली चार्ज जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें एम्बेडेड है। तो ये बाकी क्या है सारा बोला स्पेस, वो कैसा है, पॉजिटिवली स्फीयर है। स्फीयर अगर है ना, बॉल है अगर हम बोले जो पूरी की तरफ भरी हुई है, तो उसमें जो पूरा का पूरा भरा हुआ पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसमें अगर छोटे 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 डॉट डॉट लगा दें, हम फिल कर दें उसको थोड़ा थोड़ा, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। रेजिन इन अ पुडिंग, जैसे केक में हम जो है बादाम किशमिश डालें ना, रेजिन वगैरह डाल दें, तो जो पूरा केक हो गया वो पॉजिटिव स्फीयर, और उसमें जो रेजिन डाले आपने वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उन्होंने बोला जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने बोला एटम क्या है, स्टेबल है। द इलेक्ट्रॉन was discovered in 1897. थॉमसन imagined the atom as a resin pudding, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उन्होंने ऐसे बोला, देखो ये कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर, और इसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो है एम्बेडेड है। और वाटरमेलन की स्ट्रक्चर देखिए ना, उन्होंने इसको नेगेटिवली चार्ज, जो सीड्स हैं इसमें, सीड्स को उन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला, और जो रेडिश पोर्शन है उसको उन्होंने बोला ऐसे ऐसे जो है अरेंज होगा किसमें, एटम में, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे उन्होंने बताया था। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो यूजीन गोल्डस्टीन ने जो है उन्होंने कैनाल रेज डिस्कवर की, ठीक है। कैनाल रेज जो थी, जो कैथोड रेज थी, उन्होंने उसको बाद में जाके पता चला कि वही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन। तो कैनाल रेज मस्ट भी उन्होंने बोला पॉजिटिव है, और उन्होंने बोला कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको ही उन्होंने बाद में क्या बोला कि ये क्या है, प्रोटॉन है। आफ्टर दैट अब गोल्डस्टीन ने कर दी डिस्कवरी किसकी, प्रोटॉन की। और थॉमसन मॉडल पहले हो चुका है। आफ्टर थॉमसन थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब बचा कौन, न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने बहुत आगे आके, देखो बाकी 18 सेंचुरी में हुए, 19 में जाके किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की। तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि बस जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है दोनों, एटम में एक और चीज है, दैट इज न्यूट्रॉन। और उसके ऊपर ना तो कोई चार्ज है, एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन उसका मास, ऑल्दो इट डजंट हैव अ चार्ज ऑन इट, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, बट हैविंग अ मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, पर मास उसका किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, उसको फिर बाद में नाम दिया न्यूट्रॉन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, उन्होंने बोला न्यूक्लियस में, सब एटम जितने भी एटम्स होंगे उनमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा ही होगा, एक्सेप्ट एक एलिमेंट को छोड़ के, दैट इज हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन में जो है उसमें न्यूट्रॉन जो है एब्सेंट है। इन जनरल न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ, मास जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि जो मास है वो किसका मास होता है, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो अब ये देखो, ये आपको अगर एटम की स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये जो सेंटर में दिख रहा है पॉजिटिव येलो येलो क्या है आपके, ये येलो येलो प्रोटॉन्स है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन्स। और ये ऑरेंज कलर के जो आपको देख रहे हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज न्यूट्रॉन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इन द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है, सेंटर है कहाँ पे, एटम के सेंटर में जो है प्रेजेंट है। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें क्या किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यहाँ से बताती हूँ मैं आपको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में। गोल्ड की फॉयल बनाई उन्होंने
ठीक है, बहुत कम थिन, बहुत थिन जो है, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ज्यादा क्या है, गोल्ड जो है बहुत मैलिएबल है। तो इसमें से इन्होंने अल्फा रेज पास की, ठीक है। और ये जो थी स्क्रीन थी, किसकी स्क्रीन थी ये थी इन्होंने जो बनाई स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है। जब यहाँ से रेज पास कर रहे थे तो इसके ऊपर ऐसे ना बोल सकते हैं कि इसके ऊपर पता लग रहा था, ऐसे चमक रही थी वो कि यहाँ से रेज यहाँ गिरी है, यहाँ गिरी है, यहाँ गिरी है। बट जब बाद में, जब जो रेज यहाँ आ रही है, इट मीन्स वो आगे गई नहीं, वो यहाँ वापस क्यों आई? वो इसी से कि मतलब कोई ना कोई क्या है, कोई ऐसी रेज है जो आगे नहीं जा रही है और कहाँ आ रही है, वापस आ रही है। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या देखा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था हमारा एटम, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व फायरिंग अ स्ट्रीम ऑफ, उन्होंने जो ये अल्फा रेज जो थी वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल थे जो गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने फेंके। आफ्टर क्या देखा उन्होंने, उन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम, सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हैवी थे। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाज दैट, मतलब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अल्फा पार्टिकल जो है बहुत हैवी हैं प्रोटॉन से, तो उनमें ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्जर, कि थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन तो हो जाएगी, बट इतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो उनको मिला। देखो इसमें क्या है, स्मॉलर डिफ्लेक्शन हो रही है, कुछ तो सीधे ही निकल जा रहे हैं, मैक्सिमम जो रेस थी वो सीधी चली गई, बट कुछ एक थी जो टर्न बैक हुई, तो इसका मतलब उसने क्या रिजल्ट उसको मिला रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बुलेट पास राइट थ्रू द गोल्ड एटम, जो गोल्ड के एटम्स थे उसमें से मैक्सिमम क्या हुआ, पास हो गए। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बुलेट हाउएवर डिड बाउंस बैक, मतलब ये जो बुलेट की तरह जा रहे थे वापिस आए आगे से टकरा के। ही न्यू दैट पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, उसको पता था कि जो ये मैं अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज मैं आगे को भेज रहा हूँ, वो आगे से पॉजिटिव जो चार्ज होगा प्रोटॉन वाला वो उसको रिपेल करेगा, बट इतना हार्डली करेगा वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसने फिर क्या कंक्लूड किया, दिस कुड ओनली मीन दैट द गोल्ड एटम इन द शीट वर मोस्टली ओपन स्पेस, इससे उसने कंक्लूड ये किया कि जो एटम का स्पेस है वो क्या है, खाली है। एटम्स वर नॉट पुडिंग फिल्ड विद पॉजिटिवली, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का जैसा कि थॉमसन ने बोला था कि प्लम पुडिंग में पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव है, अगर पूरा का पूरा होता तो वो सारी डिफ्लेक्ट हो जाती, बट ये तो क्रॉस कर रही है। सो पॉजिटिवली चार्ज बीच में खाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ये रदरफोर्ड ने, और उन्होंने बोला कि एन एटम हैड अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर दैट रिपेल हिज पॉजिटिव चार्ज बुलेट, जो पॉजिटिव चार्ज बुलेट जा रही थी अल्फा पार्टिकल की, वो आगे से पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज था वो उसको रिपेल कर रहा था। ही कॉल्ड द सेंटर, तो उसने न्यूक्लियस, उसने बोला ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो है फिर डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस इज अ टाइनी कंपेयर टू द एटम, उन्होंने बोला न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू, अगर हम पूरे एटम की, न्यूक्लियस देखो सेंटर में है और बहुत छोटा है, ये भी बोला। सो आफ्टर दैट रदरफोर्ड postulate, रदरफोर्ड ने फिर postulates दिए कि ये रदरफोर्ड रीजन दैट ऑल ऑफ एन assumption, मतलब ऐसा उसने बताया कि ऐसा ऐसा होगा। रदरफोर्ड रीजन दैट ऑल एन एटम्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस, कि सारा का सारा जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है, कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर स्कैटर्ड अराउंड द न्यूक्लियस, और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके सराउंडिंग में है। आफ्टर दैट रदरफोर्ड ने एक बहुत बात बोली कि ये सोलर सिस्टम की तरह, जैसे सन के सराउंडिंग में प्लैनेट घूमते हैं ना, वैसे ही क्या है, अ, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने। द मॉडल क्रिएटेड बाय रदरफोर्ड हैड स्टिल सीरियस डिस्कॉर्डेंस, मतलब ये फिर भी इसमें मतभेद ही है अभी भी, क्यों, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल साइंस, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी है अगर रिमूव कर रहा है, चक्कर लगाना ना, तो वो क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा, चलता जाएगा उसकी एनर्जी
रेडिएट करता जाएगा, एनर्जी अपनी जो है लूज करता जाएगा, और लूज करते 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 इतनी एनर्जी लूज कर देगा कि उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो वो थक के क्या होगा, सेंटर में जाके गिर जाएगा। किसमें? सेंटर में कौन था? न्यूक्लियस। बट ऐसा तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे घूम रहे हैं जो कि स्टेबल भी है? तो अब ये वाला था, तो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हैं हम किसको, रदरफोर्ड मॉडल ने, कि प्लैनेट की तरह बोला। बट ये क्या हो गया, ये भी लिमिटेशन थी इसकी, कि ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया। आफ्टर दैट बोहर मॉडल, लास्ट मॉडल जो हमारे इसका है, बोहर मॉडल। इन 1930 द डायनिश साइंटिस्ट नील बोहर, बोहर ने प्रपोज किया, उसने इंप्रूवमेंट क्या बताई? ही प्लेस्ड ईच इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो है वो घूमते हैं। फॉलोइंग रदरफोर्ड, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को निग्लेक्ट नहीं किया कि खराब है, ये बिल्कुल गलत है, नो। उन्होंने उसको फॉलो करते हुए बोला कि द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड मेक द एटम अनस्टेबल, कि वो अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से। सो बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड स्टेबली ऑक्यूपाई। उन्होंने बोला कि ऑर्बिट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ये बीच में प्रोटॉन है ना, तो उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इनको ऑर्बिट बोला, एनर्जी शेल को ही क्या बोला, ऑर्बिट है, ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंगली सेंटर में आपको जो है क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के साथ साथ जो है आप बीच में अलग अलग दिख रहा है, दैट आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके ये जो सराउंडिंग में ये शेल्स है, ये शेल्स अगर आपको दिख रही हैं, तो इन शेल में हम बोल सकते हैं कि ये जो शेल है ब्लू कलर की, ठीक है, येलो कलर की, ये सारी क्या है, शेल्स है। और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या है, इन शेल्स को ही एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं। बोहर मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। इन स्पेशल ऑर्बिट को उन्होंने क्या बोला, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो है पर्टिकुलर होते हैं, दी उन ऑर्बिट को उन्होंने नाम दे दिए। कौन से? के शेल, उसके बाद एल शेल, एम, एन। और उन्होंने बोला जो के शेल है दैट इज, हम बोल सकते हैं उसको एन, एन इजिकल टू 1, ये है एन इजिकल टू 2, एन इजिकल टू एम को बोलेंगे 3, और ये एन इजिकल टू 4। तो ये इनको ही इन्होंने एनर्जी लेवल भी बोला, ऑर्बिट भी बोला। जो ये पॉजिटिव चार्ज क्या दिखा रहा है, दैट इज प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और उसके सराउंडिंग में जो है ये के शेल, एल शेल, बाहर को एम, एन, ओ, ऐसे सो ऑन, ऐसे शेल्स हैं, उनको नाम दिए। और के शेल को उन्होंने बोला कि फर्स्ट शेल है, ठीक है, एल जो है सेकंड शेल है, एम जो है वो सेकंड थर्ड है, सो ऑन। सो बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन फिल्स द ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बताए कि कैसे फिल होते हैं। अब ये फ्लोरीन आपको दिख रहा है, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, दैट इज 9 प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स है, और उसका मास नंबर कितना है, 19। तो 19 मास नंबर है, तो मीन 9 प्रोटॉन होंगे, 9 प्रोटॉन है, तो क्या होगा, 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 9 प्रोटॉन है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो है एक क्या होगा एक्स्ट्रा उसमें, न्यूट्रॉन। कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है ना, ठीक है, न्यूट्रल मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। बट अगर इसका मास 19 है तो मतलब 9 प्रोटॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 क्या होगा, एक इसका न्यूट्रॉन। So Bohr model of atom, each orbit can hold a specific मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट इज बोहर बरी रूल। वो रूल बोलता है 2n², मतलब अगर फर्स्ट शेल में होगा तो 2 × 1², तो कितना आया, 2 × 1, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे ही एल शेल में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × 2²। ये 2 इसलिए आया क्योंकि एन है, ये 2n, एन सेकेंड शेल आई आपकी एल। वैसे ही एम आपकी थर्ड शेल है, तो 2 × n², तो एन क्या है आपकी थर्ड शेल, तो इसको 3²। तो ये 4² मतलब ये फोर्थ शेल है, इसलिए इसको 4 शेल बोला।
तो इस तरह से जो है मैक्सिमम नंबर जो है इसमें जो है आएंगे, किसमें, ऑर्बिट में। की एस्पेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के क्या आगे एस्पेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि मैंने पहले बोला कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कहीं भी चले जाएंगे, वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। ठीक है, रेडिएट, जैसे रदरफोर्ड ने बोला था ना कि रेडिएट करते रहते हैं, एनर्जी लूज करते रहते हैं, अगर एनर्जी लूज करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, बट इन्होंने बोला कि विदाउट रेडिएशन एमिट नहीं करते, एनर्जी लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ दी स्टेबल ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी, और इन हर एक ऑर्बिट के पास जो है क्या है, स्टेबल एनर्जी है। आफ्टर दैट एनर्जी इज रेडिएटेड, और एनर्जी रेडिएट करनी है तो कब करेंगे, जब अगर एक शेल से दूसरे शेल में अगर जंप कर सकते, अगर ये के शेल है और ये एल है, एल से के में जाता है या के से एल में जाता है, तो क्या करेगा, तब एनर्जी रेडिएट होगी, अदरवाइज नॉट। आफ्टर दैट सब पार्टिकल ऑफ एटम, तो अब पता चल गया था कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आफ्टर इट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कौन कौन है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, P प्लस एन, हम बोल सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। प्रोटॉन हैज अ रिलेटिव मास ऑफ 1 u, अगर हम एक प्रोटॉन की बात करें तो उसका 1 u मास है, ठीक है, और चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और वह क्या बताता है प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और होता कहाँ है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के बीच में, सेंटर में। आफ्टर दैट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, हैज अ रिलेटिव मास, अब न्यूट्रॉन का भी मास क्या है, 1 u, प्रोटॉन का भी क्या था, 1 u, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर। रदरफोर्ड एटम के मॉडल ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन आर अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब उसने ये तो नहीं बोला कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, उसने भी ये बोला था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है। आफ्टर दैट बोहर मॉडल ने बोला था कि ये क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में है, जिनको हमने क्या बोला, शेल्स में बोला। हाउ आर पी एंड ई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने पहले ही बताया कि प्रोटॉन्स हमें क्या बताते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अगर 5 प्रोटॉन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो, प्लस कर दो, वो उसका मास नंबर हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो मास नंबर से क्या कर दो, एटॉमिक नंबर क्या है माइनस कर दो, और उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फ्लोरीन का ऊपर देखा था, कितना था, 9 एंड, हमने देखा था फ्लोरीन का क्या था, फ्लोरीन के केस में 9 और 19, तो 9 क्या था आपका एटॉमिक नंबर, और 19 क्या था, दैट इज मास नंबर। तो हमने मान लो आपको जो है न्यूट्रॉन पता करने कितने न्यूट्रॉन होंगे, पर पहली बार कि हमें पता होना चाहिए कि मास नंबर किसके बराबर होता है, जो ये मास है 19 वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस उसके न्यूट्रॉन, वो होता है। अब जब जब हमें जो है न्यूट्रॉन निकालने तो अगर हमें मास नंबर और प्रोटॉन पता होंगे तो मास नंबर 19 है, और उसमें से प्रोटॉन माइनस कर लो, प्रोटॉन कितने हैं जो उसका एटॉमिक नंबर है, 19 माइनस 9 मतलब क्या आया, 10, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे अभी हमने फ्लोरीन लिया, मैं उसी को ले रही हूँ, जब मैंने यहाँ 9 लिखा तो वो क्या है आपका जेड, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। और ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम मास नंबर को, और मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के ऊपर। सबसे पहले तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है
ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेंटर में प्रोटॉन P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमने वाले हैं, बस इतना याद रखना। वैलेंसी, अब वैलेंसी किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटरमोस्ट शेल में कितने एटम हैं, जैसे हमने पढ़ा KLMN, पढ़ा ना हमने KLMN, ये शेल्स है, ठीक है। तो इसमें मान लो फर्स्ट शेल में आते हैं 2, सेकेंड में आते हैं मान लो 8, बट आपके जो है 1 है, आउटरमोस्ट शेल में 1 है, इलेक्ट्रॉन ही है। जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा, क्योंकि 2 तो आ गए, 1 बाहर चला गया, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जितने उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या हुई, वैलेंसी हुई। सो आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल भी बोलते हैं आउटरमोस्ट शेल को, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी या आउटरमोस्ट शेल में जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी कैलकुलेट करते कैसे हैं, अगर वैलेंसी 1 2 आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 होंगे तब तो यही वैलेंसी होगी, बट अगर मोर देन 4 होंगे तो 8 माइनस जितने भी होंगे, मान लो 5 है तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 5 3। अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6, तो 2 उसकी जो है वैलेंसी होगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस करना, बट करना कब है, जब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे तब, ऐसे नहीं, ऐसे 1 2 3 4 है तो वही उसकी वैलेंसी है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द, एलिमेंट को हम किससे डिफाइन करते हैं कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं। और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 है। अब मास नंबर मैंने आपको बताया, मास नंबर सीधा P+N, बस और कुछ याद ही नहीं करना। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास नंबर ऑफ एन एटम, सम उन दोनों का सम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को हम बोलते हैं मास नंबर। आफ्टर दैट आइसोटोप, आइसोटोप्स देखो, आपके पास कार्बन है, कार्बन 612 भी है, कार्बन 613 भी है, कार्बन 614 भी है। तो ये एलिमेंट तो सेम है बट इसके मासेस क्या है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। व्हाट डज इट मीन, अब हम इसको डिफाइन कैसे, इसको हम बोलेंगे कार्बन के आइसोटोप। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट ये कार्बन ही है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, 6 है, बट मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट होंगे, एटम सेम होगा, सेम एलिमेंट का एटम होगा बट डिफरेंट मासेस होंगे, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ये आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है, सेम सेम है, एक एलिमेंट है, कौन, हाइड्रोजन का एटम है, बट मासेस आप देख रहे होंगे 1 मास है, 2 मास है, 3 मास है, क्योंकि यहाँ ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना मास को, तो ऊपर लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये क्या है आपका 1 2 3 4, इट मीन्स दैट कि डिफरेंट मासेस हैं, तो ये आपका हुआ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। अब एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में क्या आता है आपका, कि आइसोटोप्स यूज कहाँ होते हैं, ऐसा नहीं कार्बन या हाइड्रोजन के आइसोटोप है, और भी आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम जो है न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें यूज होता है फ्यूल। और कोबाल्ट जो आइसोटोप है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और आयोडीन जो है गोइटर के लिए, गले में हो जाता है ना घेंगा, जिसको गला बड़ा सा हो जाता है, वो आयोडीन आइसोटोप होता है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, उसको यूज करते हैं। आफ्टर दैट आइसोबार्स, अब आइसोबार की बात करें तो आपके पास है आर्गॉन और कैल्शियम। अब आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, लिख दिया नीचे, और कैल्शियम का है 20, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 18 और यहाँ Z इज इक्वल टू 20। अब इसका मास दैट इज एटॉमिक मास नंबर कितना है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है, एलिमेंट के एटम तो अलग अलग है बट उनका मास क्या है, 40 है। तो हम बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट मासेस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एक का एटॉमिक नंबर 18 है दूसरे का 20 है, विच हैव द सेम मास नंबर, बट मास नंबर क्या है,
सेम है उनको हम आइसोबार बोलते हैं। अब ये सारा कंक्लूजन में हमारा है कि हमने क्या क्या पढ़ा। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। थॉमसन एटम मॉडल इज दैट एटम। थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में एम्बेडेड है, बीच में फिक्स किए हुए हैं। रदरफोर्ड डिड द फेमस, रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है। आफ्टर दैट बोहर जो थे नेक्स्ट पर्सन थे, उन्होंने बोला कि ओनली स्पेशल, उन्होंने बोला ऑर्बिट्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी नहीं लूज करते हैं, नॉट डजंट रेडिएट एनर्जी, जो कि रदरफोर्ड की मॉडल में बोला था कि एनर्जी भी लूज होती है। द सब पार्टिकल्स इन अ न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर चुके हैं। वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की। एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का कितना नंबर है वो होता है। मास नंबर इज द सम ऑफ पी एंड एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम होंगे। कार्बन का याद रखना ना, कार्बन के आइसोटोप C6 और 12 13 14। एटम तो सेम के एलिमेंट है बट मास नंबर डिफरेंट है तो वो आइसोटोप्स हो गए। अगर अब इसमें क्या है याद रखना है, आर्गन एंड कैल्शियम अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनका मास क्या है 40 40। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा क्योंकि अलग डिफरेंट एलिमेंट है, बट मास सेम है, so that are called isobars. And that's all. Thank you and have a nice day. If you like this video, then like, share and subscribe. Thank you.